अब इस वीडियो में हम ऑकलज के अनुप्रयोग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें से क्या था जो मैं पूरा ऑकलज का अनुप्रयोग नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन। मैक्सिमा मिनिमा के मतलब उच्चिष्ट व निम्निष्ट तथा वर्धमान व ह्रासमान के क्वेश्चन। वर्धमान व ह्रासमान के क्वेश्चन। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ अच्छे। सबसे पहले देखिए क्या करना है, हमें जिस भी फंक्शन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान पूछे उस फंक्शन का आकलन करना है। क्या करना है? उस फंक्शन का आकलन करना है, ठीक। और फिर देखो सबसे पहले एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, ठीक। इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे? आकलन करेंगे। क्या करेंगे? एफ डेस एक्स, जैसे वाई है तो उसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ठीक। फिर उसको बराबर जीरो रख के एक्स का मान निकालेंगे। क्या रखेंगे? एक्स का मान। एफ जैसे ये जीरो रखा तो एक्स का मान कुछ आएंगे, उस एक्स के मान को संख्या रेखा पर रखेंगे। जैसे कोई मान आया एक्स का, अब अगर ये प्लस से माइनस हुआ, सुनना अच्छे से, अगर हम उच्चिष्ट निम्निष्ट की बात कर रहे हैं तो अगर एक्स पर प्लस से माइनस हुआ किसका मान? एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स क्या हुआ? प्लस से माइनस, तब एक्स पर कैसा मान होगा? उच्चिष्ट मान होगा उस फलन का। क्या होगा? उच्चिष्ट मान उस फलन का। वही अगर एक्स पर माइनस से प्लस हुआ, क्या हुआ? माइनस से प्लस, तो एक्स पर क्या मान होगा? निम्निष्ट। बस इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये क्या हुआ? उच्चिष्ट निम्निष्ट का खेल। अब देखिए आप जैसे ये हमारा अंतर, पहले सबसे पहले क्या किया? एफ एक्स एफ डेस एक्स, फिर इसको जीरो रख के हमने क्या निकाला? एक्स का मान निकाला। तो एक्स हमारा कुछ आया होगा। अब माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट होती है। अब देखिए इस पर प्लस इस पर माइनस आएगा, तो क्या कह देंगे? अब देखिए वर्धमान आसमान की बात करें तो किस माइनस इन्फिनाइट से एक्स पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो अतः लिख देंगे माइनस इन्फिनाइट से एक्स पर क्या होगा? वर्धमान। क्या होगा? वर्धमान। अब इतना याद रखना, वर्धमान और एक होता है निरंतर वर्धमान। तो निरंतर वर्धमान का मतलब होता है कि वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, हमेशा बढ़ेगी। और वर्धमान में वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो वर्धमान में बड़ा ब्रैकेट लगाते हो, निरंतर वर्धमान में छोटा ब्रैकेट। तो हमने वर्धमान लिखा है तो बड़ा ब्रैकेट, और वही एक्स से इनफिनाइट पर क्या है? क्या है? नेगेटिव। तो मतलब क्या हो जाएगा? ह्रासमान। और ह्रासमान लिखा, निरंतर नहीं लिखा, तो एक्स पर क्या? बड़ा ब्रैकेट। अब हम इसके क्वेश्चन समझाएं कराएंगे, समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखिएगा पहले एक बात सोचिए, वर्धमान क्या होता है? वर्धमान फलन वो होते हैं, वर्धमान फलन समझिए, वर्धमान वो होगा जिसका एफ डेस एक्स या तो जीरो के बराबर है या हमेशा जीरो से बड़ा, तो वो फलन क्या कहलाएगा? वर्धमान। और निरंतर वर्धमान में क्या होता है? निरंतर वर्धमान में जो एफ डेस एक्स होगा ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब एफ डेस एक्स अगर हमेशा जीरो से बड़ा है एक्स के किसी भी मान पर, तो वो फलाना क्या होगा? निरंतर वर्धमान। और अगर एफ डेस एक्स जीरो से बड़ा भी है और बराबर है किसी एक्स की वैल्यू पर, मतलब तो क्या है? वो वर्धमान होगा। अब ये ह्रासमान के लिए क्या होगा? ह्रासमान फलन के लिए एफ डेस एक्स लेस देन जीरो और इक्वल देन जीरो। और निरंतर ह्रासमान के लिए एफ डेस एक्स ऑलवेज लेस देन जीरो। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अब देखिए हम क्वेश्चन कराते हैं आपको, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 1 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव, मतलब सिद्ध कीजिए कि आर पर वर्धमान। अब आर बताइए क्या है? आर का मतलब हमारा माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पर कोई ये फलन क्या है? वर्धमान है। ये बस सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपना सीट पर जाओ, एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स कितना आया? 3। अब बताओ कि एफ डेस एक्स एक्स की हर वैल्यू के लिए जीरो से बड़ा। अगर हमने एक्स का मान -1000 रखा तो एफ डेस -1000 क्या आएगा? 3 आएगा कि नहीं आएगा? एफ की वैल्यू हमने 100 रखी, जब भी 3 आएगा। एफ डेस हम मान लो -1,00,000 रख लें, जब भी 3 ही तो आएगा, क्योंकि एक्स का फंक्शन नहीं है। तो एफ डेस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है? इन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। क्या लिखते हैं? अतः फलन क्या है? आर पर वर्धमान है। अगर ऐसे नहीं समझे आप तो देखिए एफ एक्स, अब जीरो रखो, एफ डेस एक्स बराबर 3 तक आया हमारा। अब एक्स का मान ही नहीं निकलेगा कुछ, तो देख समझ गया कि नहीं समझ गया? समझे?
ये तो देखो हमें किस पर निकालना है, आर पर निकालना है। आर पर निकालना है तो आर का मतलब माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट। इस पर वैल्यू चेक कर लो, अगर पॉजिटिव होगी तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पर फलन क्या होगा, वर्धमान। अगर नेगेटिव होगी तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पर फलन ह्रासमान। तो हमने माइनस इन्फिनाइट से माइनस एक आएगा, कहीं आएगा, रखा। माइनस एक पर वैल्यू पॉजिटिव आई, कुछ भी रखो पॉजिटिव आ रही है, तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पर एफ डी एक्स कैसा है, पॉजिटिव। अतः माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पर फलन क्या है, वर्धमान है कि नहीं, वर्धमान है। आता ये क्या, आर पर वर्धमान, आर का मतलब है तो माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट है। समझे कि नहीं समझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझना अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस कॉस एक्स से समझना अच्छे से। ये है एफ डेस एक्स क्या हुआ हमारा, वन माइनस साइन एक्स, जीरो रखो, वन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर वन, एक्स बराबर क्या निकला, पाई बाय टू, तो पाई बाय टू हो गया ये। अब जीरो और यहाँ पे पाई ले लें। जब भी यार साइन कॉस का होगा पाई बाय टू हो, तो अपने मन से अंतराल पाई बाय टू के चलना, पाई बाय टू फिर इसके आगे पाई। अब चेक करो ये वैल्यू, ये वैल्यू अगर हमने 30 रखा वैल्यू इधर, सुनना चलो इसको छोड़, ये बताओ साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, ये तो मिनिमम माइनस एक हो सकती है, या तो एक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अब वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस साइन एक्स की वैल्यू, इसमें वन घटाओ, तो वन में वन घटाया एंड वन माइनस वन, ये हुआ कि नहीं हुआ। सब में दोनों क्या करो, पहले माइनस, समझना अच्छे से, रुको समझना पहले। साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन से वन के बीच होगी कि नहीं होगी, इतना बताओ। साइन एक्स या तो माइनस वन या तो प्लस वन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, समझना अच्छे से। ये बताओ तुम अपना अपने में से सोचो, क्या वन माइनस साइन एक्स का भी नेगेटिव हो सकता है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन, तो वन में मैक्सिमम वन घटाओगे तो जीरो आएगा, वन में टू तो घटा नहीं सकते। साइन एक्स की वैल्यू कभी एक से ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो एक से ज्यादा नहीं होगी तो ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो आपको समझ ये आ रहा है कि वन माइनस साइन एक्स या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू एट, मैक्स वैल्यू ऑफ साइन एक्स वन होगा, तो वन माइनस वन जीरो आया, तो वन क्या जीरो आ सकता है, या तो हमें जीरो से बड़ा ही होगा कि नहीं होगा। तो वन, समझना अच्छे से, तो वन माइनस साइन एक्स, अब देखते हैं ऐसे समझो, साइन एक्स माइनस वन से वन के बीच होगा। अब माइनस का चिन्ह लगाओ, सब में क्या करो, माइनस का चिन्ह लगाओ, प्लस, ये हो गया प्लस का, और ये बदल जाता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दोनों सब में एक जोड़, क्या करो, एक जोड़ दो, तो ये टू, ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा जीरो। तो वन माइनस साइन एक्स हमेशा जीरो से बड़ा और किसके बीच है, दो के बीच। तो वन माइनस साइन एक्स क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल देन जीरो एंड लेस देन एंड इक्वल देन टू। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो, और मैक्स वैल्यू कितनी मिल गई, दो। तो ये क्या फलन का भी हासमान है, नहीं, हमेशा वर्धमान है एक्स की किसी वैल्यू पर। समझ गया कि नहीं समझ गया। अगर ना समझे तो दूसरा क्वेश्चन करिए, आगे करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया है, हमको प्रूफ करना है ये जीरो से पाई बाय टू में क्या है, निरंतर वर्धमान, निरंतर वर्धमान है, और पाई बाय टू से पाई में हासमान है, निरंतर हासमान। अब समझना अच्छे से, एफ एक्स पर सबसे पहले क्या करो, एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, हुआ। अब देखो हमको ये देखना है कि एफ डेस एक्स अगर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है इस इंटरवल में, क्या पूछा, समझना चाहिए, निरंतर वर्धमान कह रहा है, तो निरंतर वर्धमान होने के लिए एफ डेस एक्स क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो क्या जीरो से पाई बाय टू में ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा ये, तुम ही सोचो। कॉस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, मतलब जीरो से बड़ा हुआ, और देखो पाई बाय टू तो ले नहीं रहा, तो कॉस पाई बाय टू पर जीरो होगा, लेकिन इसमें छोटा ब्रैकेट लगाया, मतलब ये वैल्यू नहीं है। हमेशा तुम इतना लिख दो, cos x is greater than 0 in first coordinate, in
एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2। कॉस एक्स 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा इस अंतराल में, एक्स 0 से पाई बाई 2 में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, बस 0 में एक पाई बाई 2 लेना नहीं है, तो एक हमेशा रहेगा कि नहीं रहेगा, पर 0 तो रहेगा नहीं। तो अब ये कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डेस एक्स भी ग्रेटर देन क्या है 0 इन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। अतः ये क्या है, वर्धमान है, क्या है, निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्यों कहा इसने, देखो ये छोटा ब्रैकेट नहीं लगाया, बट छोटा ब्रैकेट लगाया ना, अगर बड़ा ब्रैकेट लगा तो सिर्फ वर्धमान। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में समझ में आता तो देखो एफ डेस एक्स कॉस एक्स है, हमने क्या 0 को कॉस एक्स बराबर क्या है 0, एक्स बराबर क्या है 90 है कि नहीं है, तो हमें 0 से पाई बाई 2 में चेक करना है, कर लो। ये 90 और किस 0 से 90 में चेक करना है, कर लो चेक। 0 से 90 में करना है तो देखो क्या कॉस 45 रखो, प्लस आएगा तो 0 से 90 पर कैसा छोटा अंतराल है, 0 से 90 पर क्या आ रहा है एफ डेस एक्स पॉजिटिव, अतः इस पर निरंतर वर्धमान है कि नहीं। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, पाई बाई 2 से पाई, तो लो आगे रख लो पाई, पाई का मतलब 180। इस पर चेक करो 90 से 180 रखो, 90 120 रखो 120, तो कॉस 120 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो नहीं सोचो, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस नेगेटिव रहता है कि नहीं रहता, सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होता है तो पक्का नेगेटिव होगा। तो ऐसे ही है, तो ऐसे कर सकते हो कॉस एक्स इज लेस देन 0 इन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 से पाई, अतः ये क्या होगा, हास निरंतर हासमान होगा, इस अंतराल में हासमान होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स बराबर दिया है आपको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमको एक्स कहाँ से कहाँ तक, एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई है, ये एक्स इतने से बिलोंग कर रहा है, इस 0 से 2 पाई पर ये क्या दिया कि एक्स क्या है 0 से बड़ा और 2 पाई 0 के बराबर भी है, 2 पाई तक है और 2 पाई के बराबर है, ठीक है। एफ डेस एक्स क्या हुआ हमारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, याद रखना। ये हुआ कि नहीं हुआ, तो 0 रखो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स हो गया, उसको दे दो 1 आया तो क्या आया 10x बराबर 1, एक्स की वैल्यू क्या निकली 45, यही गलती करोगे 45 तो निकल आई, लेकिन सिर्फ ये अभी देखो कोई विमान चाहे कुछ विमान दो बार प्राप्त, एक बार तो 45 से प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये 45 पर होगा एक, और यहाँ पर पॉजिटिव रहता है तो 45 प्लस 80 करो तो यहाँ भी तो पॉजिटिव होगा मान, होगा कि नहीं होगा, चाहे तुम खुद निकालो। 10 45 का मान एक होता है, 10 135 का मान भी तो एक होता है, चाहे देखो सॉरी 10 135 नहीं 10 225, 45 में 80 जोड़ो 225, चाहे चेक करो। हमने ये मान क्यों निकाला 225, क्योंकि उसने कहा 0 से 2 पाई के बीच है, एक्स क्या 0 से 2 पाई, अगर ये कहता 0 से 90 तो सिर्फ एक मान निकाल दे, लेकिन 0 से 2 पाई है तो एक मान और निकालना पड़ेगा, तो 225 आया कि नहीं आया, तो 225 देखना चाहे 180 प्लस 45 करोगे, 10 180 प्लस थीटा 10 थीटा 10 45 हो गया, और 180 प्लस यहाँ पर हुआ तो इस यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, तो ये पॉजिटिव होता है, इसका मान भी एक होगा, तो एक्स बराबर 45 भी निकला और 225 निकला कि नहीं निकला। आप चेक कर लो, ये 45 और 225 और किस 0 से 0 से 2 पाई, 2 पाई मतलब 360। अब चेक करके देख लो इस 10x ये इस पर चेक करके देखो, अब देखना ये मान कैसे चेक करते हैं, जो बीच में रखते हैं वो एफ डेस एक्स में रखते हैं, तो 0 से 45 के बीच क्या रखो 30 रखो, क्या रखो 30, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2 -1/2, ठीक है, तो √3 - 1/2 आएगा ये, तो ये 1 से बड़ा होता है कि नहीं 1.73 - 1, ये आया 0.732 पॉजिटिव आया। अब देखो पॉजिटिव आ गया, अब देखो 45 से बड़ा रखो 60 रखो, क्या रखो 60, तो cos 60 का मान 1/2 माइनस √3/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस √3/2। अब देखो √3 का मान क्या होता है 1.73, अब देखो नेगेटिव आ गया तो ये नेगेटिव,
अब 225 से बड़ा रख के देखो, 225 से बड़ा रख के क्या देखो, 225 से बड़ा रख के 250 देख लो, क्या देख लो, 250 देख लो, 250 देखोगे तो पक्का ये पॉजिटिव आएगी वैल्यू। चेक करके देखो, चल कॉस 250 माइनस साइन 250 देखना, तो कॉस सॉरी 250 नहीं और कुछ रखो जिसका मान हम निकाल सकते हैं, 240 रखो, 240। हम 225 नहीं रखेंगे, हम बीच का रखेंगे इन दोनों के, ठीक है, 240 रखो। समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 240 तो कॉस 180 प्लस 60 माइनस साइन 180 प्लस 60, ठीक, समझना अच्छे से। कॉस 180 प्लस 60 क्या होगा, माइनस का कॉस 60, और ये माइनस का साइन 60, तो माइनस माइनस प्लस, तो साइन 60 माइनस कॉस 60 हो गया, साइन 60 माइनस कॉस 60, साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का 1/2, तो √3 - 1 पॉजिटिव आया कि नहीं है, आया कि नहीं है, समझ लो अच्छे से। अब देखो तो क्या लिख दोगे, 0 से 45 पर, हम अगर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे तो हाथ मान, बड़ा नहीं लगाएंगे तो हम बड़ा लगा दे रहे हैं, 0 से 45 पर, 0 से 45 पर वर्धमान, 45 से 225 पर हासमान, और 225 से 360 पर वर्धमान। तो हम सब निकाल लिया कि इनसे 0 से 2π पर कहाँ कहाँ वर्धमान है, कहाँ कहाँ हासमान है, सब निकला है कि नहीं निकला है, अच्छे समझो। 10x बराबर 1 है तो x बराबर 45 बस न रखना है, क्योंकि x की क्या 0 से 2π है, तो दो मान निकलेंगे, हर एक वैल्यू के दो मान निकलते हैं, तो यहाँ पर भी होगा, और जब भी दो मान निकालना 45, वो चीज 45 पर हो गया, तो कोई मान 30 पर है एक, तो दूसरा मान 180 ऐड कर लो तो उत्ते पर निकल आएगा, समझ जाओ चीज। जैसे कोई -1 पर cos 180 का मान -1 होता है, समझ जाना जो हम कह रहे हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये अच्छा क्वेश्चन था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट, अंतराल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात कीजिए किस पर निरंतर वर्धमान व हासमान है। अंतराल ज्ञात करना है, समझना अच्छे से, अंतराल ज्ञात करना है हमको। देखो क्वेश्चन दिया है हमको, f(x) बराबर x² - 4x + 6, हमको बताना है किस पर वर्धमान है, किस पर अंतराल ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं, f' करो, क्या करो, f', 2x - 4 निकला, अब 0 रखो तो 2x - 4, x 2x बराबर 4, तो x का मान क्या निकला, 1/2, संख्या रेखा पर दिखाओ, 1/2 इधर होगा, माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट, जब भी साइन कांस्टेंट चलेंगे तो जीरो से चला करते हैं, याद रखना उसको, माइनस इन्फिनाइट से मत चलना, 0 से π/2 अंतराल में, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अब ये हमेशा जो वैल्यू रखते हैं f' पर रखते हैं, पता है तुमको, 1/2 से बड़ा 1 होगा कि नहीं होगा, 1 रखो, नेगेटिव आया, यहाँ पर 0 रखो, नेगेटिव आया, सॉरी दोनों पर नेगेटिव आएगा, सॉरी 0 तो यहाँ, हाँ यहीं तो होगा, क्या कुछ गलती हो गई है, हाँ समझना अच्छे से, 2x बराबर 4 आया, तो x बराबर 2 निकलेगा, हमने 1/2, तो अब देखना 2 से बड़ा 3 रखा तो पॉजिटिव, और 2 से बड़ा 1 रखा तो नेगेटिव, तो माइनस इनफिनाइट, देखो निरंतर पूछ रहा था मैं, छोटा ब्रैकेट में, इनफिनाइट में हमेशा छोटा रहता है, माइनस इनफिनाइट छोटा ब्रैकेट लगाया, मैं क्या होगा, निरंतर हासमान, और 2 से इनफिनाइट में निरंतर वर्धमान, होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना। कुछ नहीं, जब भी अंतराल निकाले सबसे पहले f' निकालो, 0 रख के x का मान निकालो, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट, और जो मान निकला वो रखो, प्लस माइनस चेक करो। अगर ये तुमसे क्वेश्चन पूछता कि मिनिमम मैक्सिमा, तो सेम यही सब करते, ये करते, बस ये ना लिखते। अब 2 पर क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, तो लिखते x बराबर 2 पर f' माइनस से प्लस हो रहा है, अतः इस पर क्या होगा, ये किसका पॉइंट होगा, ये मिनिमा का पॉइंट होगा, किसका पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट, मिनिमा का पॉइंट होगा, और f(2) क्या होगा, मिनिमम मान, f(2) कितना होगा, मिनिमम मान, तो 4 - 8 + 6, तो कितना 2 क्या हो जाता है, मिनिमम मान। समझ गए कि नहीं समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सारे मिनिमम मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूंगा मैं किसी क्वेश्चन टॉपिक में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अंतराल पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 4x³ -6x² -72x + 30, ये क्वेश्चन दिया f(x) बराबर हमसे मिनिमम एक्स में पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, f(x), तो 12x² -12x -72, 12x कॉमन लो, सॉरी 12 कॉमन लो बस, तो x² -2 x² -x -6 आया, 12 कॉमन लिया तो x -x सॉरी -6x + x -6, हाँ 12 x कॉमन ली x -6 +1 कॉमन ली x -6, ये हुआ कि नहीं हुआ, कुछ गलती हो गई है, हाँ गलती हो गई है कुछ, देखिएगा 12 कॉमन लिया। अब देखिए 6 का करें तो 6 कम 6 नहीं, 3 दूनी 6 करेंगे, x² -3x + 2x -6, 12x x -3 + 2x -3, 12x -3 x + 2, ये आया कि नहीं आया, इतना मान निकला हमारा, f(x) बराबर इतना निकला। अब क्या रखेंगे, 0, तो 0 रखेंगे तो x का मान 12x -3 x + 2, x बराबर क्या निकला 3 और x बराबर -2 निकला कि नहीं निकला। अब देखो -∞ से इन्फिनाइट, ठीक, -2 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, ये आ गया। अब तुम्हें वैल्यू चेक करनी है, तो ये हमारा f(x) लास्ट तक तो ये निकला f(x), इस बार रख के देख लो जो सिंपल वही तो हुआ है, हमने सिंपल ही तो किया, ये तो है f(x), यहाँ तक देखो तुम, ये तो है। तो जब 3 से बड़ा रखोगे 4, तो 4 पर यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करके देख लेना आप। 4 देखो 0 रखोगे तो 0 रखोगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये -1 रखोगे, हाँ तो ये पॉजिटिव, याद रखना पॉजिटिव ये हो जाएगा। तो देखो अगर ये एकदम से क्या पूछता, वर्तमान आसमान पूछा, निरंतर वर्तमान और निरंतर आसमान, तो निरंतर का वर्तमान जिस पर पॉजिटिव है उस अंतराल पर वर्तमान, और जिस पर नेगेटिव उस अंतराल पर आसमान, तो -∞ से, अब देखो निरंतर पूछ रहा है, छोटा ब्रैकेट में निरंतर वर्तमान, और -2 से 11 में छोटा ब्रैकेट पर आसमान, क्या आसमान, और वही 3 से इन्फिनाइट पर निरंतर वर्तमान, समझ गए होंगे आप। अगर यही पूछता मैक्सिमम मिनिमम, तो देखो -2 पर प्लस से माइनस हो रहा, प्लस से माइनस हो रहा, इस पर क्या होगा, प्लस से माइनस पर, इस पर उच्चतम मान होगा, उच्चतम मान, और 3 पर क्या हो रहा है, माइनस से प्लस, 3 पर माइनस से प्लस हो रहा है, तो इस पर क्या होता, निम्नतम मान, क्या होता, निम्नतम मान, समझ रहे हो ना, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको निरंतर वर्तमान निरंतर आसमान समझ में आया। कुछ नहीं करते, जब भी अंतर पूछे f(x) 0 रखो, x का मान निकालो, संख्या रेखा बनाओ, जिस जिस अंतर पर पॉजिटिव उस पर निरंतर पॉजिटिव, निरंतर लिखना है तो छोटा ब्रैकेट, हाँ सिर्फ वर्तमान लिखना है बड़ा ब्रैकेट, और इनफिनाइट पर जितना चाहे -∞ चाहे +∞ हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है उस साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर निरंतर वर्तमान आसमान करा रहा हूँ, 2x³ -15x² + 36x + 1, ये है, इस पर निकालना कि किन मानों पर आसमान है वर्तमान है। f(x) माना, f(x) करेंगे 6x² -30x + 36, 6x कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया, x² -5x + 6, 6 कॉमन लिया, 6 कैसे गुणनखंड करो तो x -2x -3x + 6, 6x -2, 6x x -2 -3x -2, तो 6 क्या हुआ, x -2 हुआ, और x -3 बराबर 0 रख दिए क्रांतिक मानों के लिए, तो x बराबर 2 x बराबर 3, 2 3 -∞ इन्फिनाइट, ये हो गया कि नहीं हो गया अपना, समझे समझे, तो हमको आसमान निरंतर, तो देखो चेक करो, यही तो है अपना निकला, यही तो है f(x), ये f(x) सॉल्व करके यहाँ तक यही तो आया था, f(x) ही तो आया था, मान लो ये f(x) है, ये तो f(x) है, फिर हमने 0 रखा था, इसको 0 रख के x के मान निकाले कि नहीं निकाले। अब देखो 4 रखो,
3 से बड़ा और इससे छोटा, तीन और इन्फिनिटी के बीच 4 होगा तो 4 बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आएगा देख लेना। तो माइनस अगर हमको क्या चाहिए, अब देखो वर्धमान ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, अभी तक निरंतर ले, अब वर्धमान ले, तो वर्धमान में बड़ा ब्रैकेट, इनफिनाइट पर हमेशा छोटा, अब जो बाकी पर वर्धमान, अगर निरंतर कहते तो छोटा लगा देते, और 2 से 3 पर देखो, अब अब बड़ा ले लें 2 से 3 पर, देखो सिर्फ इनफिनाइट पर छोटा लगाना, अगर वर्धमान आसमान से लिखना सब पर बड़ा, इनफिनाइट को छोड़कर, पर क्या हो जाएगा आसमान। अगर ये निरंतर आसमान पूछा तो सिर्फ दो छोटा ब्रैकेट 2 से 3 पर निरंतर आसमान, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और 3 से इनफिनाइट पर क्या, देखो छोटा लिया है तो निरंतर वर्धमान, अगर ये बड़ा ले लेते 3 पर, इनफिनाइट पर हमेशा छोटा तो वर्धमान से, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर cos x, ठीक है, दिया है, प्रूफ करना है कि ये a 0 से पाई में निरंतर आसमान है, ठीक है, और पाई से 2 पाई पे निरंतर वर्धमान है, और सी 0 से 2 पाई पर ना तो वर्धमान ना आसमान, सुनना चाहिए बस, कुछ नहीं। एफ डेस एक्स क्या निकला, माइनस साइन एक्स निकला कि नहीं निकला, निकला। अब देखो किस पर निकलना, 0 से पाई पर चेक कर लो, 0 से पाई पर, 0 से पाई पर चेक करो, 0 से पाई पर क्या रखो, 0 से पाई में क्या होता है, 0 से पाई का ही रहा है ये, 0 से पाई, समझना, 0 से पाई पर देखो, अच्छा ऐसे देखो, साइन एक्स क्या होता है, 0 से पाई पर पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, पूछो क्यों, साइन एक्स ग्रेटर देन, अब देखो सिर्फ छोटा कह रहा था, 0 से पाई पर साइन एक्स 0 होता है, पूछो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे भी साइन सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कॉस पॉजिटिव होता है, तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, 0 से पाई पर क्या हो गया, 0 से पाई में साइन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है कि नहीं है, तो 0 से पाई पर माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ऑलवेज लेस देन 0 हो जाएगा, तो एफ डेस एक्स क्या आ गया, लेस देन 0, अतः ये क्या हो जाएगा आसमान, निरंतर, वो भी छोटा ब्रैकेट लिया है, निरंतर आसमान। ऐसे ना समझ में तो 0 से पाई पर कुछ भी ले लो, 0 से पाई पर कुछ भी, 90 ले लो, 90 तो नहीं, हाँ 90 ले लो, 90 ले लिया तो -1 आया, तो माइनस वैल्यू आई कि नहीं आई, अतः ये निरंतर आसमान है, समझो। 90 लिया तो साइन 90 पर क्या माइनस, 0 क्यों नहीं लेंगे, क्या 0 से पाई पर 90 लिया, -1 आएगी वैल्यू इसकी, नेगेटिव आ गया तो क्या लिख दोगे, एफ डेस एक्स पर माइनस हो रहा है, तो 0 से पाई पर क्या निरंतर आसमान। अब पाई से 2 पाई देखो, पाई से 2 पाई, समझना अच्छे से, पाई से 2 पाई दोनों कॉन्सेप्ट समझो, ये 0 से पाई तक हो गए, ये पाई बाई 2, यहाँ तक पाई, यहाँ अब पाई से 2 पाई ये चलेगा, तो देखो यहाँ पर आल पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता ही है, तो इस अंतराल में पूरे पॉजिटिव था, साइन पॉजिटिव था, और चिन्ह लगा देंगे माइनस का तो पूरे नेगेटिव हो गया, इसलिए 0। अब इस अंतराल में देखो साइन नेगेटिव होता है, तो दोनों में, इन दोनों में पॉजिटिव होता है, इन दोनों में क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है, माइनस लग जाएगा तो पॉजिटिव, इसलिए इस पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वर्धमान। चाहे देख लो, साइन 130 यहाँ पे रख दो, 120 रखो, क्या रख लो 120 रख लो, 180, सॉरी 120 कहाँ से रख लेंगे, 180 और 360 के बीच रखना है तो 240 रख लें, तो साइन 240 का मान कितना होता है, तो साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस 60, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा, माइनस का √3/2, अब देखो ये साइन 140 का माइनस पहले से लगा, क्या हो जाएगा √3/2, प्लस का आया कि नहीं आया, तो पाई से 2 पाई पर क्या आ रहा है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें क्या लिखने का आता है, ये निरंतर वर्धमान है, समझ गया कि नहीं समझ गए। अब देखो क्या था, 0 से कह रहा था 0 से 2 पाई पर, देखो 0 से पाई पर क्या था वर्धमान, और पाई से 2 पाई पर, सॉरी 0 से पाई पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो देखो 0 से 2 पाई पर माइनस भी पॉजिटिव भी था, क्या लिख देंगे 0 से 2 पाई पर ना तो आसमान है ना ही वर्धमान, जब माइनस प्लस दोनों एक साथ होते हैं तो उसमें देखते हैं ना तो आसमान ना तो वर्धमान, और सिर्फ उन सब डाल पूछता तो कर देते। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया आपको।
अब देखो क्वेश्चन, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 वर्धमान है पूरे आर में, देखना पूरे आर में, ठीक है। देखना पूरे आर पर, मतलब पूरे आर का मतलब माइनस इन्फिनाइट पर, इन्फिनाइट पर क्या दिखाना है, पॉजिटिव दिखाना है हमको, समझ गए। सबसे पहले अवकलन एफ डी एक्स कितना हुआ, 3x² माइनस 6x प्लस 3 हुआ कि नहीं हुआ, 3 कॉमन लो तो x² माइनस 2x प्लस 1। अब देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, चाहे निकाल लो, अब वर्गमूल ये आया, एफ डी एक्स कितना आया कि नहीं आया। अब तुम्हें पता है कि स्क्वायर वैल्यू में से पॉजिटिव होती थी, ये वैल्यू में से पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी, तुम ही बताओ, ऑलवेज पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, तुम बताओ, ये वैल्यू में से पॉजिटिव होगी कि नहीं। किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव तो होता है कि नहीं, तो चाहे माइनस का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, माइनस चाहे जितने कल पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू में से पॉजिटिव हो जाता है। इस पर क्या लिख दोगे, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 0 इन एक्स बिलोंग्स टू आर। आता है ये क्या है, आर पर वर्धमान है। वर्धमान कहीं ना, अगर निरंतर पूछता वर्धमान होगा, कैसे निरंतर वर्धमान नहीं हो सकता पूरे आर पर, पूछो क्यों, एक आएगा, एक पर वैल्यू 0 होगी, सुनो खुद। अगर तुमसे पूछता निरंतर वर्धमान, तो देखो एक्स की वैल्यू 1 निकलेगी, सुनना अच्छे से। अब 1 से बड़ा रखो 2 पॉजिटिव, 1 से छोटा रखो पॉजिटिव, ही आया। अगर तुम निरंतर पूछे ऐसे, क्या पूछता निरंतर, तो निरंतर क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट से 1 व यूनियन 1 से इन्फिनाइट पर निरंतर होगा, निरंतर, सुनना अच्छे से। देखो 1 नहीं लिया जाएगा, 1 पर वैल्यू 0 होगी तो एफ डेस 0 हो गया, और निरंतर का मतलब होता है कि एफ डेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो जिस पर 1 होगा वो नहीं लिए, तो जिस पर 0 होगी वो नहीं लिखेगी, तो 1 पर 0 इसलिए 1 नहीं लेंगे, तो 1 पर छोटा ब्रैकेट लगा है तो 1 नहीं लिया गया, समझे कि नहीं समझे। अगर वैसे नहीं समझना, देखो ये अगर देखो एक्स का मान 1 निकला, इस पर ही पॉजिटिव, इस पर ही पॉजिटिव, इस पर सिर्फ वर्धमान हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर निरंतर का ही रहा तो छोटा ब्रैकेट लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतराल वाले हैं क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अब बताना है अंतराल ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, अंतराल, अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात करो, एफ डेस एक्स क्या देखो 0, पहले एफ डेस एक्स तो निकाल लो भैया, तो 6x² माइनस 6x माइनस 36 हुआ, 6 कॉमन लिया x² माइनस x माइनस 6, ये बन चुका था, बना था क्या, बना था x माइनस 2 x माइनस 2 बना था, और x प्लस, चेक कर लेते हैं, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, और x माइनस 3 x प्लस 2 ये बना, बराबर 0 रख लो, तो x का मान 3 और माइनस का 2, तो माइनस 2 और 3। अब चेक कर लो, ये माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट ये हो गया। अब 3 से बड़ा रखो 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, देख लेना। माइनस इन्फिनाइट से 2 पर क्या हो जाएगा, अगर निरंतर पूछ रहा होगा छोटा ब्रैकेट, तो माइनस इन्फिनाइट से माइनस 2 पर छोटा ब्रैकेट निरंतर। देखो कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, जब दो चीजें रीजन पॉजिटिव, तो यूनियन का क्लिक इसमें, और यूनियन 3 से इन्फिनाइट पर क्या निरंतर वर्धमान, और माइनस 2 से 3 पर निरंतर हाँ समान। हमें छोटे ब्रैकेट लिख रहे हैं, इसे निरंतर लिख रहे हैं, समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2021 में आया था, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करना है माइनस 1 से 1 में, माइनस 1 से 1 में एफ एक्स बराबर x² माइनस x प्लस 1, ना तो वर्धमान है ना आसमान, ना तो वर्धमान है ना आसमान, मतलब माइनस प्लस दोनों आ रहा होगा, पहले चेक करो इसका एफ डेस एक्स निकालो।
एफ डेस एक्स क्या होगा, 2x माइनस वन होगा, होगा ओके, हो गया। तो x बराबर 0 रखो, 2x माइनस वन, तो x बराबर 1/2 आया, 1/2 रख लिया, और ये क्या -1 से 1, अब इनफाइनाइट नहीं दिशा था, ये हो गया। अब 1/2 से बड़ा रखो, क्या रखो, 0 रखो, 1/2 से बड़ा क्या रखो, 1/2 से बड़ा कहाँ 0 होता है भैया, एक 0 रखो तो माइनस आया कि नहीं आया। अब 1/2 से बड़ा क्या रख लो, एक जैसे 1/2 0.5 होता है, तो 0.6 लिख लो, तो 2.2 गुणे 0.6 -1, तो 1.2 -1 पॉजिटिव आया। तो देखो -1 से 1/2 पर क्या है, बड़ा ब्रैकेट ले लो वर्तमान, और हासमान, और 1/2 से 1 पर क्या है, वर्तमान। लेकिन इन दोनों में क्या है, -1 से 1 में ना तो वर्तमान ना तो हासमान, ना आसमान, क्योंकि एक वैल्यू निकलनी चाहिए, दो निकल रही, तो इसमें वर्तमान, इसमें अंतरालों में टूट कर वर्तमान आसमान है, लेकिन इस पर कुछ नहीं है, कभी वैल्यू माइनस भी होगी, कभी प्लस भी होगी, मतलब ऐसे फंक्शन हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कह रहा है एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स, एफ एक्स बराबर लॉग साइन एक्स प्रूफ करना है 0 से π/2 पे निरंतर वर्तमान है, 0 से π/2 में क्या है, निरंतर वर्तमान, ये प्रूफ करना है हमको। देखो कितना इजी है, एफ डेस एक्स करो, लॉग साइन एक्स का पता है डायरेक्ट कॉट एक्स होता है, तो अब देखो कॉट एक्स बराबर 0 रखो, तो एक्स का 0 रखो, कैसे हमको देखो ये आया कि नहीं, हमें जिस अंतराल ही डायरेक्ट दिया है, 0 से π/2 चेक करो, सीधा खत्म करो, तुम्हें पता है ये 0 से π/2 रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट एक्स पॉजिटिव होता ही है, होता है कि नहीं होता, देखो छोटा ब्रैकेट लगा तो कॉट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव होती हैं कि नहीं होती, तो कॉट भी होगा, तो एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, इन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2 आता क्या हो जाएगा, आता है निरंतर वर्तमान, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, चाहे देख लो जितना 45 रख लो पॉजिटिव तो आएगा, तो 0 से π/2 पॉजिटिव आया, आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x, देखो आपको ये आने लगा वर्तमान आसमान, तो मिनिमम एक्स, सिंपल है, सब तक कॉन्सेप्ट नीचे सेम है, जैसे 2 3 है, हम इसमें प्लस अब सिर्फ एक पर कर सकते हैं, प्लस बाद में बताएंगे। चलो एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x दिया, आर पर निरंतर वर्तमान, ये दिखाना है हमको, आर पर निरंतर वर्तमान, ये दिखाना, समझना अच्छे से। एफ डेस एक्स क्या होगा, 2 की पावर ई की पावर 2x होगा कि नहीं होगा। अब ये वैल्यू हमेशा ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0, ई की पावर एक्स हो, ये की पावर, याद रखना ई की पावर कुछ भी हो एन, समझ रहे हो, ई का मान होता है 2.7 के आसपास, क्या होता है 2.7 रख दो, 2.7 की बात तुम कुछ भी करो, चाहे 1 करो चाहे -1000 करो, वो वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्यों रहेगी, देखो तुम 2 की पावर 4 रहेगा तो 16 आएगा, 2 की पावर -4 है तो क्या आएगा, 1/2 की पावर 4, 1/16, ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही रही ना, तो ई की पावर 2x ऑलवेज, याद है ना, ई की पावर कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ई की पावर 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 भी नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा इन एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स चाहे जो कुछ हो, याद रखना हमेशा ई की पावर कुछ भी हो बड़ा रहता है, अतः एफ डेस एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 इन एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब -इनफिनाइट से इनफिनाइट, अतः ये वर्तमान है, वो भी निरंतर, निरंतर क्योंकि ये वैल्यू 0 होती नहीं है कभी, समझे, ई की पावर कुछ भी हो हमेशा 0 से बड़ा होगा, याद रखना, क्योंकि ई का मान होता है 2.7 के आसपास होता है, तो 2.7 की पावर कुछ भी, मान लो 2.7 को हटाओ, 2 की पावर कुछ भी करोगे तो नेगेटिव होगी क्या, नहीं होगी ना, 2 की पावर तुम -1000 कर लो, 1,00,000 कर लो, तो 1/2 की पावर 1,00,000 हो गया कि नहीं होगी, तो ये वैल्यू तो कुछ नंबर में ही निकलेगी, 0 तो हमेशा बड़ी होगी कि नहीं होगी, समझ गए होंगे ना। अब देखिए क्वेश्चन है लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स का बताना है 0 से π/2 और π/2 से पाई के बीच, तो लॉग कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -10x, याद रखना क्या होता है -10x, तो 10x पॉजिटिव होता है 0 से π/2 में,
होता है कि नहीं? तो अब ये माइनस लगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं देखो -10x आया, 45 रखो इसमें तो माइनस आएगा, π/2 से समझना अच्छे से। ये आया अवकलन करने पर, आया कि नहीं आया? मुझे 0 से π/2 पर चेक करना है। इस वैल्यू x का मान कुछ भी हो, ये चेक करना है कि नहीं। ये तो 10x हमेशा 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता, इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2 पर हमने छोटा लगाया, होता है कि नहीं होता। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो -10x हो जाएगा लेस देन 0 इन x बिलोंग्स टू 0 से π/2। समझे कि नहीं? माइनस लगाने पर चिन्ह बदल जाता है, और बाकी वैसे नहीं समझे। तो देखो -10x आया और 0 से π/2 पर चेक करना है। देखो 45, तो 45 रखने पर -1 आएगा माइनस, और π/2 से 135 रखो, क्या रखो 135। 10x का मान कितना होता है, 1090 + 45, ये 180 - 45। देखो तो ये हो जाएगा माइनस का 1045, माइनस का 1 आएगा तो 10x35 कितना हुआ, तो -10x35 का क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये वैल्यू प्लस आई, तो 0 से π/2 पर क्या होगा, हास मान। अगर दोनों बड़े बड़े ले रहे हो तो हास मान, अगर छोटे छोटे तो निरंतर, और इस पर वर्धमान। समझ गए होंगे आप ना। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एक f(x) बराबर x + 1/x दिया है, तो कह रहा है -1 से असंयुक्त एक अंतराल, एक अंतराल I है, उसमें ये निरंतर वर्धमान है। मतलब जो इसको छोड़कर जो एक अंतराल हमको मिलेगा I, उस पर ये निरंतर वर्धमान है, हमको ये चेक करना है। तो f(x) क्या हुआ, 1 माइनस का 1/x² हुआ कि नहीं हुआ, तो 0 रखो तो 1 - 1/x², तो 1/x² बराबर 1, तो x बराबर क्या है, +-1 आया कि नहीं आया, आया। तो देखो -1 इधर, +1 इधर, इन्फिनाइट इन्फिनाइट, ठीक। अब इस पर वैल्यू रखो, अगर देखना -2 रखोगे ये वैल्यू क्या होगी, अगर 0 रखो, 0 रखो, 0। अब इस पर वैसे निकाल देना, माइनस प्लस करके, एक प्लस आ गया तो साइन निकालो, क्योंकि स्क्वायर है, समझना अच्छे से। 1 से बड़ा 2 रखो, तो 1 - 1/4, 3/4 पॉजिटिव आया, आया। -1 से बीच क्या रख, 0 रख नहीं सकते हो, तो -1 से 1 के बीच क्या रख दो, 1/2 रखो, क्या रखो 1/2, समझना चाहिए। 1/2 हो गया इसके बीच में, 1 - 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4, तो 1 माइनस नेगेटिव आया, आया कि नहीं आया। अब -1 से छोटा रखो, क्या इधर -2, 1 - 2 स्क्वायर, 1/4 पॉजिटिव आया। तो देखो इस पर हास मान है, लेकिन इसको छोड़कर जो अंतराल है उस पर पॉजिटिव है कि नहीं। ये तो क्या था, -1,1 से असंयुक्त, मतलब इस जो इसके अलावा एक अंतराल जो है I, उस पर ये निरंतर वर्धमान है। तो इसको छोड़कर कहाँ होगा, इन्फिनाइट, -इन्फिनाइट से -1, हम छोटा ब्रैकेट ले रहे हैं, यूनियन 1 से इन्फिनाइट पर क्या है, ये निरंतर वर्धमान है कि नहीं है। इस पर क्या, लेकिन और -1 से 1 पर निरंतर आसमान। ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको छोड़कर जो एक अंतराल I है उस पर ये निरंतर वर्धमान है। तो वो I अंतराल कौन सा है, -इन्फिनाइट से 1 और 1 से इन्फिनाइट, समझ के होंगे। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनाइट में निरंतर वर्धमान व ह्रासमान है। ये क्वेश्चन कह रहा है, समझना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, देखो इसको, तो लघुगणकीय फलन होता है log x, तो f(x) बराबर log x, समझना अच्छे से, ठीक। f(x) क्या है, 1/x। अब 1/x बराबर 0, तो x का मान कुछ नहीं। देखो उसने अंतराल में हमको जब अंतराल कह दे कि इस अंतराल में चेक करना है, तो उसी अंतराल में चेक कर लो, तुम मान निकालो ना। ये 0 से इन्फिनाइट कह रहा है, तो f(x) 0 से 1 रखो, पॉजिटिव आया, तो 0 से इन्फिनाइट पे क्या हो गया, f(x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव। देखो हमने छोटा अनुपात लिया है, बड़ा नहीं लिया ना। 0 पर चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि 0 रख देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अतः इस पर क्या है, निरंतर वर्धमान होगा कि नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे।
जीरो क्यों नहीं रखते? अगर 1/0 तुम जानते हो अपरिभाषित होता है, क्या होता है? इन्फिनाइट लोग कहते, लेकिन इन्फिनाइट नहीं, अपरिभाषित होता है, समझ जानते हो। तो मैं इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे करा चुका हूँ मैं, इतने क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं इसके। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, देखिए क्वेश्चन है y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? 2 आएंगे x माइनस 2, फिर इसका औकलन x को बाहर रख के x माइनस 2, तो क्या होगा? x आया माइनस फिर प्लस x माइनस 2 का औकलन 1, ये आया, तो देखो ये 2x माइनस 2, ये हो गया अपना 2x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 2 1, इतने मान निकलेंगे हमारे, x बराबर 0 2 1, ये बराबर 0 0 आ गया, ये बराबर 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा, ये बराबर रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो 0 1 2, इस पर चेक कर लो भैया। तो 0 से बड़ा आधा, आधा रखो, आधा 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 रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ये आएगा अपना, देखना था 0 1 2, अब यहाँ पर इन्फिनाइट और यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट हो गया। अब 2 से बड़ा 3 रखो, 3 पॉजिटिव आएगा, सारे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, देख लेना यही आएगा। बस एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना हो तो ऐसे करते चलते हैं, ऐसे बनेगा प्लस माइनस प्लस। तो देखो प्लस प्लस कहाँ पर है? 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनाइट पर क्या हो जाएगा? निरंतर वर्तमान, और माइनस इन्फिनाइट से 0 यूनियन 1 से 2 पर क्या हो जाएगा? निरंतर हासमान। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक करा देता हूँ बस लास्ट का। दिया एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1, ठीक। कह रहा बताना है कि किस अंतराल, ये बताना है कि हास मान किस अंतराल में है, 0 से 1 पर है क्या? पहले 0 से 1 पर चेक करो, तो पहले एफ डेस एक्स करो, ठीक है। 100x 9 प्लस कॉस एक्स। अब देखो हमको वैल्यू दिया है 0 से 1, तो हम उसी पर चेक करें, बाकी कुछ 0 से 1 0 1, ठीक। 0 रखोगे तो ये वैल्यू 0, और कॉस 0 से 1 मतलब 0 0 समझना, कॉस 0 से 1 कहीं रहेगी, कॉस की वैल्यू 0 से 1 रखोगे तो ये अंतराल 0 से 1 पर कहीं पॉजिटिव तो होगा इस अंतराल में, तो पॉजिटिव आया, तो इस पर क्या होगा? 0 से 1 पर हाफ वर्तमान होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो पाई बाई 2 से पाई समझना, पाई बाई 2 से पाई अच्छे समझना, पाई बाई 2 से पाई। तो देखो पाई बाई 2 से पाई में हमने कुछ लग दो, मान लो क्या रखो, मान लो रख दिया 90 रख दिया, समझना नहीं 180 रख दिया, क्या रख दिया हमने? रख दिया पाई बाई 2 पाई बाई, क्या रख सकते हैं यार, 90 है तो 90 120 रख सकते हैं, तो 2 पाई बाई 3, ठीक ये रखा। तो जब इसमें रखेंगे तो हम पाई का मतलब क्या रखेंगे? 2 गुणे 3.14 बाई 3, तो ये हो जाएगा अपना कुछ मान आएगा इसका, देखो 3 ये कुछ 2 के अप्रॉक्स रखेगा, तो 100 इंटू 2 की पावर 99 प्लस कॉस 120 का मान कितना मिला? कॉस 120 का बताओ, कॉस 120 का, कॉस 1/2 माइनस का, ठीक है 1/2। तो बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? ये बहुत बड़ी वैल्यू, उसमें 1/2 घटाओगे कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो इस पर भी क्या रहेगा? ये वर्तमान रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो अगला सी नंबर, 0 से पाई बाई 2 कह रहा है, 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 रखो कुछ, तो देखो ये पॉजिटिव रहेगा, ये कॉस भी 0 से पाई बाई 2 पॉजिटिव रहेगा, तो सब में क्या रहेगा? पॉजिटिव, तीनों अंतराल में किसी पर नेगेटिव नहीं रहेगा। इतना याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बस, पाई बाई 2 से पाई है, इसमें तुम ये मत कर देना कि कॉस नेगेटिव होता है, तुम पूरा औकलन नेगेटिव कर दो, क्या 100x पावर 99 बहुत बड़ा होगा, कुछ माइनस 1 भी घटाओगे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसमें 1 भी घटाओगे तो 0 नहीं, मतलब 1 से कम नहीं होगा, बहुत बड़ा है इसकी वैल्यू, क्या 2 की पावर होगी ना कुछ, जब रखोगे कुछ भी। अब आएगा मिनिमा से क्वेश्चन, किससे? मिनिमा से।